जम्मू कश्मीर के फार्मासिस्ट को लेकर लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया और बिल है इस बारे में कि जो जम्मू कश्मीर में फार्मासिस्ट आप जानते हैं कि बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी को भी काम करने की इजाजत नहीं है। इसके चलते जो फार्मेसी एक्ट 1948 का जो सेंट्रल एक्ट है उसकी सेक्शन 32C में अमेंडमेंट करने की इजाजत जो है वो दी गई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा और उसी को लेकर बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया गया। इसमें मामला ये है कि हजारों की तादाद में फार्मासिस्ट है जम्मू कश्मीर में जिनके पास डिप्लोमा है और मेडिकल असिस्टेंट या फार्मेसी में, और डिप्लोमा होने के बाद जो है उसके बावजूद भी उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि जो सेक्शन 32C था फार्मेसी एक्ट का वो पहले ये कहा करता था कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 में केवल वही लोग जो है वो इस फार्मेसी एक्ट में डीम किए जाएंगे कि वो रजिस्टर्ड है। इसमें ये कहा जाता था कि जो लोग या तो अपने डिप्लोमा अभी कर ही रहे हैं या अपनी डिग्री कर ही रहे हैं उनको लेकर क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्या उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा, क्या उन्हें भी रजिस्ट्रेशन मिलेगी। इसी के चलते जो है एक प्रपोजल जिसमें सेक्शन 32C में अमेंडमेंट करने के बारे में कहा गया, उस अमेंडमेंट को लेकर जो है वो लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि अब केवल वही लोग नहीं जो J&K फार्मेसी एक्ट में इंक्लूडेड थे बल्कि वो लोग भी जो अपनी डिग्री कर रहे थे, वो लोग भी जिनके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है, वो भी जम्मू कश्मीर में रजिस्टर होने के लिए काबिल हो जाएंगे। और लोकसभा का जो बिल मेरे पास है इसमें ये तक मेंशन किया गया है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर जो है वो रेलेवेंट फीस भरकर और अपनी रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं ताकि आपको कंसिडर किया जा सके। अमेंडमेंट में ये कहा गया, notwithstanding anything contained in section 32, any person whose name has been entered in the register of pharmacists maintained under Jammu and Kashmir Pharmacy Act 2011, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे उनका जो रजिस्टर मेंटेन होता था, जिनका उसमें नाम है या फिर जिनके पास क्वालिफिकेशन है मेडिकल असिस्टेंट की या फार्मासिस्ट की जो भी एक्ट में प्रिस्क्राइब की गई है, उन्हें डीम किया जाएगा कि उन्हें भी एंटर कर दिया गया है रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में, जो कि मेंटेन किया जाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई गई, कंडीशन ये कि आपको इसी को लेकर एक एप्लीकेशन जो है वो 1 साल के अंदर अंदर फीस भरने के बाद सरकार को देनी है, जम्मू कश्मीर की सरकार को देनी है और उसी तरीके से लद्दाख में लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन को देनी है ताकि आपको कंसीडर किया जा सके। इसमें यह बताया गया कि फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 2023 जब से कमेंस होगा, जब से शुरू होगा साल 2023 में, तब से आपको जो है वो इंश्योर करना होगा कि आप अपना एप्लीकेशन जो है तब से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा। तो ये बिल जो है लोकसभा में पेश हुआ और उसके बाद अप्रूव भी हो गया और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो एम्बिग्विटी थी यानी जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट और सेंट्रल फार्मेसी एक्ट के बीच में जो थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई थी, जिसकी वजह से हजारों युवा जो है वो सफर कर रहे थे, हजारों लोग सफर कर रहे थे जिन्होंने फार्मेसी में ही अपनी डिग्री अपनी डिप्लोमा किया हुआ था, उनकी परेशानी को दूर किया गया है। इसी फार्मेसी अमेंडमेंट बिल को लेकर हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने ये कहा कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और ये बिल जो है वो इसी चक्कर में इसी वजह से पास कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन है, बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी फार्मेसी के इस फील्ड में आ नहीं सकता, प्रैक्टिस कर नहीं सकता, इस वजह से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। लेकिन जो फार्मेसी एक्ट की जो कंडीशंस थी उसमें कई सारे लोग जो हैं वो बाहर हो गए थे। नतीजा ये निकल रहा था कि हजारों की तादाद में जिन लोगों ने डिग्री डिप्लोमा किया हुआ था फार्मेसी में मेडिकल असिस्टेंट में, वो परेशान हो रहे थे कि हमारा क्या होगा। अब लोकसभा में बिल पास होने के बाद ये कहा गया हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी और हजारों लोगों की परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। जो एम्बिग्विटीज रह गई थी सेंट्रल फार्मेसी एक्ट और जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट के बीच में, उनको दूर किया गया है। कंडीशन केवल ये लगाई गई है कि इस बिल के पास होने के बाद से अब जब इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी तब से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, आपको फीस भरनी है और आपको मतलब विलिंगनेस दिखानी है कि आप भी रजिस्टर होना चाहते हैं। उसके बाद आपका नाम भी जो है वो रजिस्टर में ऐड कर दिया जाएगा और आप भी रजिस्टर हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे एज फार्मासिस्ट। तो बहुत सारे ऐसे फार्मेसी के स्टूडेंट्स थे, मेडिकल असिस्टेंट के स्टूडेंट्स थे जो ये कंप्लेंट कर रहे थे कि केंद्र का कानून आने के बाद और जम्मू कश्मीर का कानून भी जो है उनके बीच में एक कंफ्यूजन सी बनी हुई थी जिसको लेकर समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। इसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी उसके पास भी बार बार ये शिकायतें गई
कि इस तरीके से एक परेशानी बनी हुई है और उन्होंने भी बार बार रिक्वेस्ट की कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, लेकिन अब फाइनली जाकर जो है ये चेंजेस किए गए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 2400 के करीब करीब मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में है और 22,000 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने या तो अपना मेडिकल असिस्टेंट का या फार्मासिस्ट का कोर्स कंप्लीट कर लिया था अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज्ड है जे&के पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो पा रहे थे। पहले जो है वो मेडिकल असिस्टेंट ने या तो अप्लाई नहीं किया था या उनको लगा नहीं था कि वो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, या उनके पास जो लाइसेंस हुआ करता था उसकी वजह से वो प्रैक्टिस कर पा रहे होते थे। लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट्स परस्यू कर रहे थे अलग अलग कोर्सेज जो है अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, वो इसी प्रोस्पेक्ट पे थे कि क्या पता उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इस वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो अब जो है क्योंकि जब कानून चेंज हो गया तो अप्लाई करने का तरीका ही उनके पास नहीं था कि वो अगर अप्लाई करना भी चाहते तो किस तरीके से अप्लाई करते। इसी वजह से जो है ये अमेंडमेंट लाकर वो परेशानी दूर की गई है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए केवल इसलिए अप्लाई नहीं किया था कि वो अभी तक गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, उसके बाद जब है गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं, फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए कोशिश करना चाहते लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद हो गए थे, तो अब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे खुल गए हैं। अब अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहें तो उनके पास 1 साल का समय है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कई सारे ये जो ग्रीवेंसेस आया करते थे अनएम्प्लॉयड युवाओं की वजह से, जो ये कहते थे कि हमने पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली है, अब हम रजिस्टर करके अपनी फार्मेसी चलाना चाहते हैं, तो उसमें परेशानी क्या है, हमें क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा, हमारे लिए क्यों कानूनों में अमेंडमेंट नहीं की जा रही, तो उनकी वो ग्रीवेंस जो है वो दूर कर दी गई है।